हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को मेरे इस वीडियो में। तो हमने मैट्रिक्स का पार्ट 1 क्लियर किए हैं, जिसमें हमने बताया कि मैट्रिक्स क्या होते हैं, किसी भी मैट्रिक्स में सदस्यों की संख्या कैसे निकालती हैं, और कोई भी मैट्रिक्स है तो उस मैट्रिक्स में हम कोटि कैसे निकालते हैं। आज की वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि कोई भी मैट्रिक्स है तो उस मैट्रिक्स को हम शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, और मैट्रिक्स का टाइप क्या होता है, मैट्रिक्स का प्रकार क्या होते हैं। जैसे कोई भी मैट्रिक्स है, जैसे कोई भी मैट्रिक्स है 2/3 का एक मैट्रिक्स है, ठीक है। 2/3 का एक मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स को हम शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखते हैं। जैसे यहाँ पे ए हो गया, यहाँ पे आई और जे हो गया। बताते हैं कि आई और जे क्या है। जैसे यहाँ पे एम गुने एन हो गया, ठीक है। जहाँ पे ए आई दिख रहे हैं, ए आई क्या है, यहाँ पे पंक्ति है, पंक्ति की अवयव है। यहाँ पे जो जे देख रहे हैं ये क्या है, स्तंभ के अवयव है। ये पंक्ति के अवयव है, ये स्तंभ के अवयव है। यहाँ पे जो एम दिख रहा है ये क्या है, पंक्ति है। एम एक क्या पंक्ति है, और यहाँ पे जो एन देख रहे हैं ये क्या है, स्तंभ है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। जैसे यहाँ पे हमें लिखना है 2/3 का एक मैट्रिक्स का शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ए आई जे लिख सकते हैं। ये एक मैट्रिक्स हो गया। इस मैट्रिक्स को हम कैसे लिख सकते हैं, 2/3 ए आई जे, यहाँ पे 2/3 लिख सकते हैं। तो इस किस प्रकार का मैट्रिक्स लिख सकते हैं। जैसे इसमें इस मैट्रिक्स में एक क्या हो गया, पहला है यहाँ पे क्या बताया, पहला पंक्ति है, दूसरा क्या है, स्तंभ है। तो इस मैट्रिक्स में दो क्या है, पंक्ति है, 3 स्तंभ है। तो 2 पंक्ति पाने करेंगे मैट्रिक्स में। तो पंक्ति क्या होता है, जो स्वयं अवल लाइन रहेगा उसे क्या कहेंगे, पंक्ति कहेंगे। तो पहला पंक्ति हो गया, यहाँ पे दूसरा पंक्ति हो गया। पंक्ति संख्या कितनी है, 2 है। अब देखेंगे स्तंभ की संख्या कितनी है इसमें, तो स्तंभ की संख्या कितना है, 3 है। तो 3 को स्तंभ लेंगे। पहला स्तंभ हो गया, यहाँ पे दूसरा स्तंभ है, ये क्या है, तीसरा स्तंभ है। देखो इसमें पंक्ति की संख्या कितना हुआ, 2 हुआ। पहला पंक्ति हो गया, दूसरा पंक्ति हो गया। अवयव की संख्या कितनी है, तो 3 है। तो पहला स्तंभ 3 स्तंभ है, तो पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ हो गया। अब इस मैट्रिक्स को हम सजाएंगे। जैसे यहाँ पे पहला पंक्ति है, तो पहला पंक्ति है तो यहाँ पे पहला पंक्ति देंगे। पहले पंक्ति की संख्या गुने रो की संख्या होती है, ठीक है। यहाँ पे पहला पंक्ति हो गया, पहला पंक्ति और पहला स्तंभ है, ठीक है। यहाँ पे पहला पंक्ति है, दूसरा स्तंभ है। यहाँ पे तीसरा पहला पंक्ति है और तीसरा स्तंभ है। इसमें देखेंगे यहाँ पे दूसरा पंक्ति है, अब पहला स्तंभ है, दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ है। इसमें कितना है कि दूसरा पंक्ति है, इसमें दूसरा स्तंभ है, इसमें कितना है, दूसरा पंक्ति है, तीसरा स्तंभ है, ठीक है। इसको इस प्रकार से सजाएंगे। यहाँ क्या है, एक मैट्रिक्स है, जो मैट्रिक्स का शॉर्ट फॉर्म लिखे हैं ऐसे लिखेंगे, ठीक है। इसे क्या बोलेंगे, पहला पंक्ति पहला स्तंभ। इसे पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहला पंक्ति तीसरा स्तंभ, दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ पहला पंक्ति। सॉरी, यहाँ पे बोलेंगे कि कितना है, पंक्ति की संख्या कितनी है, पंक्ति की संख्या 2 है, और इसमें स्तंभ की संख्या भी 2 है। यहाँ पे पंक्ति की संख्या दूसरा है और स्तंभ की संख्या तीसरा है, ठीक है। अब देखो हम बात करते हैं कोई भी मैट्रिक्स है। जैसे यहाँ पे बात करते हैं, एक मैट्रिक्स है जो यहाँ पे 3/4 है। इस मैट्रिक्स को हम कैसे लिखेंगे, 3/4 का एक मैट्रिक्स है, तो इस मैट्रिक्स को हम कैसे लिखेंगे। तो इसमें कितने पंक्ति, कोई भी मैट्रिक्स है 3/4 का है, इस मैट्रिक्स को हम कैसे लिखेंगे, कितना है, 3/4 है, ठीक है। इस मैट्रिक्स को हम कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पे पंक्ति की संख्या देखेंगे, तो पंक्ति की संख्या कितनी है, 3 है। तो 3 पंक्ति लेंगे, पहला पंक्ति हो गया, दूसरा पंक्ति हो गया, तीसरा पंक्ति हो गया, ठीक है। स्तंभ की संख्या कितना, 4 है, तो 4 को स्तंभ लेंगे। पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ, ये हो गया चौथा स्तंभ, ठीक है। स्तंभ की संख्या कितनी है, तो स्तंभ की संख्या इसमें 4 है। देखो यहाँ पे पहला पंक्ति है, तो इसे 1 1 बोल सकते हैं, 1 3 1 4। एक सेकेंड, यहाँ पे 2 1 2 2 2 3 2 4 बोल सकते हैं। यहाँ पे 3 1 3 2 3 3 3 4, ठीक है। इसमें देखो पहला पंक्ति है, पहला स्तंभ है, पहला पंक्ति पहला स्तंभ, पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहला पंक्ति तीसरा स्तंभ, पहला पंक्ति चौथा स्तंभ। इसी प्रकार से इसको हम मैट्रिक्स को सजाए हैं। तो यहाँ तक आप सभी को क्लियर है। अब इस पर बात करते हैं कि मैट्रिक्स का प्रकार क्या हो सकते हैं। कोई भी मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स का टाइप किस किस प्रकार का मैट्रिक्स हो सकते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं, इसको मिटाते हैं पहले। कोई भी मैट्रिक्स है उसमें पहला पंक्ति होगा, दूसरा स्तंभ होगा। देखो टाइप ऑफ मैट्रिक्स, टाइप ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स के प्रकार मतलब आव्यूह के प्रकार, आव्यूह के प्रकार। देखो पहला हम मैट्रिक्स में पहला प्रकार देखेंगे, पहला मैट्रिक्स का प्रकार देखेंगे,
शून्य आव्यूह मतलब जीरो मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स यानी शून्य आव्यूह, शून्य आव्यूह, जीरो मैट्रिक्स यानी शून्य आव्यूह। देखो शून्य आव्यूह क्या होता है, देखो शून्य आव्यूह क्या होता है, किसी भी मैट्रिक्स में सदस्यों की संख्या शून्य होगा तो वह मैट्रिक्स शून्य आव्यूह कहलाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं सदस्यों की संख्या क्या होता है। तो हमने सदस्यों की संख्या पार्ट 1 में समझाए हैं कि कोई भी मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स में जितनी भी संख्या होगा वो सभी संख्या सदस्यों की संख्या कहलाती है। ठीक है, तो कोई भी मैट्रिक्स है अगर जीरो मैट्रिक्स कब होगा, इसमें जितने भी सदस्य होगा उस सदस्यों की संख्या क्या होगा, शून्य होगा। जैसे जैसे सभी सदस्यों की संख्या, शून्य मैट्रिक्स में सभी सदस्यों की संख्या, सभी सदस्यों की संख्या कितना होगा, तो सभी सदस्यों की संख्या बराबर कितना होगा, शून्य होगा, तो वहाँ मैट्रिक्स शून्य मैट्रिक्स कहलाएगा। जैसे जैसे कोई भी मैट्रिक्स है इसमें सदस्यों की संख्या कितना है, शून्य है। दूसरा भी मैट्रिक्स हो सकता है, इसमें भी सदस्यों की संख्या कितनी है, शून्य है। तीसरा भी मैट्रिक्स हो सकता है, इसमें सदस्यों की संख्या कितने हैं, शून्य है। ठीक है, तो जो है क्या इस प्रकार का मैट्रिक्स रहेगा, तो कौन सा मैट्रिक्स हो गया, शून्य मैट्रिक्स। शून्य मैट्रिक्स में सभी सदस्यों की संख्या क्या होगा, शून्य होगा, तो वो मैट्रिक्स शून्य मैट्रिक्स कहलाएगा। ठीक है, शून्य मैट्रिक्स आप सभी को उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। अगले टॉप पे चलते हैं कि शून्य मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का दूसरा टाइप है पंक्ति मैट्रिक्स, मतलब रो मैट्रिक्स, पंक्ति मैट्रिक्स, पंक्ति आव्यूह, पंक्ति आव्यूह यानी रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स क्या होते हैं, देखो रो मैट्रिक्स कब होगा, रो मैट्रिक्स किसे कहेंगे, पंक्ति आव्यूह किसे कहेंगे। पंक्ति आव्यूह यानी इसमें ओनली सिर्फ पंक्ति होना चाहिए, तब वो आव्यूह पंक्ति आव्यूह कहलाएगा। इसमें ओनली क्या होना चाहिए, पंक्ति होना चाहिए, ओनली पंक्ति की संख्या होना चाहिए, ओनली पंक्ति की संख्या, ओनली पंक्ति की संख्या होना चाहिए। ओनली किसकी संख्या होना चाहिए, तो ओनली पंक्ति की संख्या होना चाहिए। इसमें जितना भी इस पंक्ति आव्यूह में कोई भी सदस्य रहेगा, कोई भी संख्या रहेगा, तो वहाँ क्या होगा, पंक्ति की ही संख्या होना चाहिए, तभी पंक्ति आव्यूह कहलाएगा। जैसे यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे ये क्या है, एक पंक्ति आव्यूह है जिसका नाम हम ए रख रहे हैं। जैसे यहाँ पे भी कुछ भी ले सकते हैं, ये पंक्ति आव्यूह है जिसका नाम हम बी रखते हैं, और इस प्रकार का भी आव्यूह एक पंक्ति आव्यूह है। यहाँ पे शून्य नहीं, यहाँ पे कुछ और दें, ये क्या होगा, पंक्ति मैट्रिक्स होगा। पंक्ति मैट्रिक्स का ध्यान रखना है, इसमें पंक्ति की संख्या कितना होना चाहिए, एक होना चाहिए, मतलब एक ही पंक्ति होगा, दूसरा पंक्ति नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे पंक्ति आव्यूह का यहाँ पे संकेत क्या हो सकता है, आई जे होगा, ए आई जे बराबर यहाँ पे एम की जगह पे क्या होना चाहिए, 1 होगा, और एन की जगह पे कोई भी नंबर हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी नंबर यहाँ पे हो सकता है। यहाँ का इसका संकेत क्या हो सकता है, ये हो सकता है। बिहार बोर्ड में कई बार पूछा है इस प्रकार का सवाल, ध्यान रखिएगा। तो इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे मैट्रिक्स का और क्या प्रकार हो सकता है, जैसे पंक्ति आव्यूह होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। तो इस वीडियो को, इस पार्ट को हम कल आगे करेंगे, जिसके लिए अभी तक थैंक यू।